हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं चैप्टर ट्रायल बैलेंस, जो कि आपका क्वेश्चन इसमें से 4-5 मार्क्स का तो आएगा ही। ठीक है, तो फिर करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलना। ठीक, जो करते हैं फिर स्टार्ट। तो बच्चों, हमने जब अकाउंट्स के स्टार्टिंग में ही सीखा था कि अकाउंटिंग में हम जो है एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। पहले हम अपनी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनको रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उनको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस हमें फॉलो करना होता है अपने अकाउंटिंग में। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस क्या है? जब हमने जर्नल एंट्रीज बनाई, ठीक है, जर्नल एंट्रीज बना के फिर हमने लेजर्स अकाउंट बनाए। लेजर्स अकाउंट बनाने के बाद हम जो है उनको सबको जो भी उनके क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, जो हमारे लेजर्स अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, उनको हम ट्रायल बैलेंस में लेके जाते हैं। और ट्रायल बैलेंस बनाने का मेन पर्पस हमारा यही है कि उसमें क्या है, हम कुछ भी हमारी मिस्टेक हुई है, कोई भी हमने एरर किया है अपने लेजर्स बनाने में, जर्नल एंट्रीज बनाने में, तो वो हमारे पकड़ में आ जाती है। हम समझ पाते हैं कि हमने कहीं ना कहीं गलती की है। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं आ रहा है तो इट मींस हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है और हमें चेक करने की जरूरत है। तो ट्रायल बैलेंस हमारा मेनली इसीलिए बनाया जाता है। ठीक है, तो एक हमारा हो गया डेबिट साइड और एक होगी हमारी क्रेडिट साइड। तो दोनों इक्वल क्यों होती हैं? यहां पे भी एक क्वेश्चन है कि ये दोनों साइड्स इक्वल क्यों होंगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दोनों साइड्स इक्वल हों। तो जो है इसका मेन रीजन यही है कि हमने स्टार्टिंग में यही पढ़ा था कि जो भी अकाउंट्स में हम ट्रांजेक्शंस करते हैं, हमने बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शंस करते हैं, तो उसके 2 इंपैक्ट्स होते हैं। ठीक है, एक चीज होती है हमारी डेबिट और दूसरी होती है हमारी क्रेडिट। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने कोई मशीनरी परचेज करी है तो मशीनरी मेरे पास आ रही है, एसेट मेरी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और साथ के साथ क्या हो रहा है, कैश जो है वो कम हो रहा है। मैं पैसे दूंगी उसके लिए, चाहे मैं क्रेडिट पे खरीदूंगी चाहे मैं कैश दूंगी, तो वो 2 इंपैक्ट करेगी। एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो 2 इंपैक्ट हो रहे हैं। तो इस वजह से ही डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों ट्रायल बैलेंस की इक्वल आनी जरूरी होती है। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको? तो स्टार्टिंग में हमने क्या सीखा है, हमें क्या करना है, जनरल एंट्रीज बनानी है ना। जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, उसके बाद हम क्या बनाएंगे, लेजर्स बनाएंगे, लेजर्स अकाउंट बनाएंगे, अलग अलग लेजर्स अकाउंट बनाएंगे। जो जो हमने जर्नल एंट्रीज करी हैं उन सबके लेजर्स अकाउंट बनाएंगे। तो जो लेजर्स अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे उनको हम कहां ले जाएंगे, 3rd स्टेप में ले जाएंगे, मतलब कि हम ट्रायल बैलेंस में लेके जाएंगे। ठीक है, हमने ये स्टेप फॉलो करेंगे और ट्रायल बैलेंस के बेस पे ही हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। ओके, हमने फाइनल अकाउंट्स किसके बेस पे बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस के बेस पे बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्डिंग। फिर लेजर्स हमारा क्या हो गया, क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमारा आ गया ट्रायल बैलेंस, समराइजेशन, और उसके बाद फाइनल अकाउंट आ गया जो हमारा फाइनल स्टेप है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस हमें फॉलो करना है। अच्छा, ट्रायल बैलेंस जो हम बनाते हैं, हमने जो ट्रायल बैलेंस बनाया इसकी हमेशा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारा हमेशा इक्वल आएगी। ठीक है, इक्वल आएगी। और जो लेजर्स अकाउंट के जो क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे, जो हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे, उनको ही हम कहां लेके जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में लेके जाएंगे। तो ये चीज हमें याद रखनी है। जो भी हमारे, जैसे सपोज हमने कोई डेटर का अकाउंट बनाया, कोई क्रेडिटर का बनाया, कोई एक्सपेंस का अकाउंट बनाया, तो उसके जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे उनको हम पहले बैलेंसिंग करेंगे लेजर्स को, उसके जो क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे उनको हम ट्रायल बैलेंस में लेके जाएंगे। एक चीज तो ये हो गई कि हमने इसलिए इसको करा कि हमें जो है कुछ मिस्टेक है, कोई एरर है हमने रिकॉर्ड करने में जो है करी है, तो हम ट्रायल बैलेंस से हमें वो पता चल जाएगी। ठीक है, दूसरा हमारा जो है रीजन है ट्रायल बैलेंस को बनाने का, वो ये है कि ट्रायल बैलेंस से हमें एक तरीके से हमें क्या मिलती है, समरी मिलती है। ठीक है, समरी कर रहे हैं हम किसकी, लेजर्स अकाउंट की। उसमें क्या है, मान लीजिए मेरा खुद का बिजनेस है तो मुझे हर चीज अलग अलग लेजर्स उनके देखने की जरूरत नहीं है। मुझे मान लीजिए मुझे 1 साल बाद, 6 महीने बाद या 2 महीने बाद मुझे देखना है कि मेरी कितनी टोटल परचेज हुई है, कितनी टोटल सेल्स हुई है, कितना मैंने एक्सपेंसेस करे हैं, कितना मैंने कोई रेवेन्यू जनरेट किया है। तो वो सब जो पता किससे लगेगा, मुझे ट्रायल बैलेंस से पता चलेगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस जो है एक पूरी समरी आएगी। क्यों, जैसे मान लीजिए
हमने लेजर्स बनाए तो लेजर्स की हमने बैलेंसिंग कर दी, तो हम सारे क्लोजिंग बैलेंसेस को इसमें लेके आ गए, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी टोटल परचेज कितनी है, टोटल सेल्स कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हैं, रेवेन्यू कितना है, कोई मेरा असेट है तो वो कितनी है। तो वो सारी चीजें मुझे समरी वे में कहां से पता चलेगी, ट्रायल बैलेंस में पता चलेगी। ठीक है, तो ये तो मेन कंसेप्ट था। चलो एक बार हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, एक तरीके की स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है, जो कि स्टेटमेंट किससे बेस पे तैयार होगी, लेजर्स अकाउंट के बेस पे तैयार होगी। ठीक है, प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिटेड बैलेंसेस ऑफ लेजर्स अकाउंट, जो हमारे लेजर्स अकाउंट्स के डेबिट बैलेंस हो गए या क्रेडिट बैलेंस हो गए, उनके बेस पे तैयार किया जाएगा। टू टेस्ट द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स, तो बुक्स में कोई अरिथमेटिक जो है एक्यूरेसी जानने के लिए कि कोई मिस्टेक नहीं हुई हो, हमने डेबिट की जगह क्रेडिट तो नहीं कर दिया, हमने कोई पोस्टिंग में गलती तो नहीं कर दी, हम भूल तो नहीं गए, या फिर हमने कोई टोटलिंग में गलती तो नहीं कर दी, तो वो सारी चीजें हमें किससे पता चलेंगी, ट्रायल बैलेंस से पता चलेंगी। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव मतलब हमारी नीड क्या है इसे बनाने की, क्या रीजन है कि हम ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू चेक द अरिथमेटिक एक्यूरेसी, जो मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही हूं कि ट्रायल बैलेंस के बेस पे ही कोई अरिथमेटिक अगर हमने एरर करा है, कुछ गलती करी है, तो वो उससे पता चल जाएगी। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू लोकेट द एरर्स, तो अगर हमने कोई गलती करी है तो उसको लोकेट करने में हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, कि अगर हमने कोई अगर लेजर्स अकाउंट बनाए तो हमने कहां पे गलती करी है वो हमें कहां से पता चलेगा, ट्रायल बैलेंस के बेस पे पता चलेगा। थर्ड ऑब्जेक्टिव आता है टू ऑब्टेन अ समरी ऑफ द लेजर्स अकाउंट, तो लेजर्स अकाउंट के जो भी बैलेंसेस हैं उनको हम ट्रायल बैलेंस में ले जा रहे हैं। इट मींस ये हम एक तरीके की समरी तैयार कर रहे हैं। ठीक है, समरी है हमारी। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, तो इसके बेस पे ही हम जो है क्या तैयार कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स तैयार कर रहे हैं। तो फाइनल अकाउंट्स जो है तैयार करेंगे तो उससे पहले हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो ठीक है, ये हमारे हो गए मेन ऑब्जेक्टिव। अब हम देख लेते हैं कि हमारा फॉर्मेट क्या होता है। तो ये हमारा फॉर्मेट है जिसमें हमें क्या दिया गया, सबसे पहले पर्टिकुलर्स, इसमें जो जो अकाउंट्स के हमने जो है ट्रांसफर करेंगे लेजर्स अकाउंट्स के, उसके नाम लिखेंगे। जो सपोज मशीनरी है, कोई डेटर है, कोई क्रेडिटर है, कोई एक्सपेंस है, रेंट, सैलरी, कुछ भी है, तो वो हम उस जो है अकाउंट्स को कहां ले जाएंगे, पर्टिकुलर्स में। उसके बाद आएगा हमारा लेजर फोलियो, जो हमें लेजर फोलियो कहां से लेना है, लेजर्स अकाउंट से हमें उनका फोलियो लेना है, यहां पे लिखेंगे। उसके बाद ऑप्शन आएगा हमारा, कॉलम आएगा डेबिट एंड क्रेडिट, तो डेबिट साइड में जो भी हमारे लेजर्स अकाउंट होंगे उनके बैलेंसेस, अगर वो डेबिट बैलेंस है क्लोजिंग तो हमारा डेबिट साइड आएगा, और अगर हमारे क्रेडिट है तो वो क्रेडिट साइड आएगा। तो यहां पे भी बच्चे कुछ जगह जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ये नहीं पता कि कौन सा डेबिट साइड लेके जाना है अकाउंट को ट्रायल बैलेंस में और कौन सा क्रेडिट साइड लेके जाना है। तो उसे याद रखने के लिए आपको एक क्लियर याद रखना है। क्लियर मतलब क्लियर वर्ड याद रखेंगे तो इसके बेस पे हमें जो ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना है ट्रायल बैलेंस में। तो सी मतलब हो गया हमारा कैपिटल, एल मतलब हो गया हमारी लाइबिलिटीज, ठीक है, ई मतलब एक्सपेंसेस, ए असेट, और आर हो गया हमारा रिवेन्यू। ठीक है, अगर कैपिटल है, लाइबिलिटी है और रिवेन्यू है, इनमें से कुछ है तो हम क्या करेंगे, उसको लेकर देंगे क्रेडिट। उस बैलेंस को हम कहां ले जाएंगे, क्रेडिट साइड लेके जाएंगे। जब सपोज कैपिटल है या फिर कोई लोन ले रखा है तो वो हमारी लाइबिलिटी है। सेल्स है, सेल्स हमारा रिवेन्यू होता है, तो रिवेन्यू हमारा जो है वो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड लेके जाएंगे। हम सेल्स लिखेंगे और उसका जो बैलेंस है उसको कहां लेके जाएंगे, उस अमाउंट को क्रेडिट साइड लेके जाएंगे। लेकिन अगर कोई हमें एक्सपेंसेस दे रखे हैं या फिर हमारी कोई असेट है, कैश हो गया, हमारी मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, तो वो हमारी होगी एसेट। कोई हमने सैलरी पे कर रहे हैं, कोई वेजेस पे कर रहे हैं, वो हो गए हमारे एक्सपेंसेस। तो ये जो अकाउंट्स हो गए उनको कहां ले जाएंगे, उन बैलेंसेस को हम लेके जाएंगे डेबिट साइड।
ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। इस क्लियर के बेस पे आप इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे ट्रायल बैलेंस में, तो आपकी बिल्कुल भी कहीं भी मिस्टेक नहीं होगी। तो इनको ध्यान रख के ही आपको जो है ट्रायल बैलेंस में अपने ट्रांजैक्शंस को, अपने अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना है। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको ये चीज जो है उसका नेचर, जो भी हमारे अकाउंट है उसका नेचर जो है जानना जरूरी है। मान लीजिए अगर हम कोई लोन है तो हमें पता होना चाहिए कि लोन हमारा कहां जाता है, लायबिलिटी जाता होती है। अगर कोई हमारी मशीनरी है, हमारा फर्नीचर है, कोई एक्सपेंसेस है, तो हमें क्या पता है, हमें पता चल रहना चाहिए कि क्या चीज हमारी एसेट है, क्या एक्सपेंसेस है, क्या रिवेन्यू है। तो वो चीज हमें कैरेक्टराइज करनी जो है आनी चाहिए। उसके बेस पे ही हम क्या करेंगे, इनके जो अकाउंट्स हैं उनको हम रिकॉर्ड कर पाएंगे ट्रायल बैलेंस में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब हम लेते हैं एक क्वेश्चन और उसके बेस पे हम देखेंगे कि हमें ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है। तो अब लेते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन जो है पेपर में आपके पास ट्रायल बैलेंस का जो क्वेश्चन आएगा वो जनरली आपके पास इस तरीके का आएगा कि आपको एक ट्रायल बैलेंस दे रखा होगा। उस ट्रायल बैलेंस में आपको एरर्स ढूंढने हैं, गलतियां ढूंढनी हैं, और उन गलतियों को देख के हमें एक नया, उसको रेक्टिफाई करके हमें एक नया जो है ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो जनरली आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन ही आएगा। बस आपको क्या है, एक तो याद रखना है कि कौन से अकाउंट को हमें डेबिट करना है, कौन सा हमें क्रेडिट करना है, वो आपको जो है पता होना चाहिए। वो चीज आपको क्लियर से याद रखनी है। तो मैंने आपको क्लियर समझाया तो वो क्लियर से याद रखनी है। बस आपको जो है ये पहचानना पड़ेगा कि जो भी अकाउंट है वो किस कैटेगरी में आता है। जैसे सपोज अगर हमारी सेल्स है तो वो हमारा रिवेन्यू में आता है, अगर हमारा कोई फर्नीचर है, कोई मशीनरी है तो वो हमारी एसेट में आती है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। वो चीज आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। प्रैक्टिस करिए सो दैट आपके लिए इजी हो जाए ट्रायल बैलेंस में जो जो आपको पोस्टिंग करनी है, डेबिट कहां करना है, क्रेडिट कहां करना है, वो आपको पता हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन, जैसा कि आपके पास क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो एक क्वेश्चन मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है। चलो अब हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो अकाउंट दे रखा है वो है हमारा कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड हो गया हमारा क्या, एसेट। क्या चीज है ये, एसेट। और मैंने आपको क्या बताया, क्लियर बताया। तो एसेट हमारी और एक्सपेंसेस ये क्या होंगे हमारे, डेबिट, और ये बाकी चीज हमारी क्या हो जाएंगी, क्रेडिट, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो एसेट हमारी हो गई डेबिट, तो हम क्या करेंगे, इसको, इस बैलेंस को लेके जाएंगे डेबिट साइड 4100, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड हमारा है मशीनरी। मशीनरी भी हमारी क्या हो जाती है, एसेट हो जाती है ना, एसेट हो जाती है। तो एसेट हमारी कहां जाएगी, डेबिट साइड। यहां पे भी इन्होंने बिल्कुल ठीक कर रखा है, 25,000 रुपीज की। परचेज क्या है हमारा, स्टॉक है, ठीक है। तो स्टॉक है, इट मींस हमारी एसेट है, ठीक है। तो एसेट इंक्रीज हो रही है तो हम उसे कहां लेके जाएंगे, डेबिट साइड लेके जाएंगे। कितने का एसेट्स हैं हमारी, परचेज 66,200, ठीक है। आगे चलते हैं। फोर्थ आता है हमारा सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स कहां आएंगे, एसेट में आएंगे, ठीक है। तो एसेट हमारी इंक्रीज हो रही है तो उसे क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। कितना आ रहा है, 24,300, ओके। फिफ्थ आता है हमारा कैरेज, कैरेज इनवर्ड, ठीक है। और हमारा दूसरा है कैरेज आउटवर्ड। तो अगर हमने कैरेज दिया है, चाहे वो इनवर्ड हो चाहे वो आउटवर्ड हो, इनवर्ड मतलब या आउटवर्ड मतलब हमने सेल्स पे दिया, चाहे हमने कैरेज पे किया, या फिर हमने कोई परचेज पे जो है कैरेज पे किया, तो वो क्या रहेगा, हमारा एक्सपेंस ही रहेगा किसी भी कंडीशन में। तो ये हमारे हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो अच्छा, अब इन्होंने क्वेश्चन में देखो आउटवर्ड वाला जो कैरेज है उनको उन्होंने क्रेडिट कर रखा है। यहाँ पे ये मिस्टेक कर रखी है, ये मिस्टेक हमें करेक्ट करनी है। 1800 एंड 700 दोनों हमारे डेबिट होंगे, ठीक है। चलो अब हमारा आता है वेजेस। वेजेस क्या है, एक्सपेंसेस हैं। तो वेजेस को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। इन्होंने सही कर रखा है 17,500। अब चलते हैं आगे, उसमें दे रखा है रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस, तो रेंट एंड टैक्सेस हमारे क्या हो गए, एक्सपेंसेस हो गए। एक्सपेंसेस हमारे डेबिट होंगे, वो आ जाएंगे यहां पर 5,300, ठीक है। ये चल नहीं रहा ठीक से। चलो अब चलते हैं नाइन्थ पे। नाइन्थ पे इन्होंने दे रखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या हुए, हमारी लाइबिलिटीज हुई।
लाइबिलिटीज क्या होंगी हमारी, क्रेडिट होंगी 17,000। इन्होंने भी क्रेडिट करा है, हमें भी क्रेडिट ही करना है। चलो अब आगे चलते हैं 10th पे, डिस्काउंट अलाउड। अगर हमने कोई डिस्काउंट दिया है तो हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया, एक्सपेंस हो गया कह लीजिए, तो उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इन्होंने क्रेडिट करा है तो यहां हमने रेक्टिफाई करनी है ये मिस्टेक। उसके बाद इन्होंने बोल रखा है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड क्या हुई, परचेज रिटर्न, ठीक है, परचेज रिटर्न हुई है। तो परचेज रिटर्न अगर वापस आ गया तो वो हमारा क्या हो गया, एक तरीके से माल वापस आ गया, स्टॉक वापस आ गया हमारे पास, ठीक है, तो रिवेन्यू हो गया। तो ये हमें क्या करना है, 2400 क्रेडिट कर देना है। दूसरा रिटर्न इनवर्ड, तो रिटर्न इनवर्ड क्या हो गया, एक्सपेंस, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। यहां पे इन्होंने डेबिट, इन्होंने कर रखा है क्रेडिट, ठीक है। 13, अब 13 पे इन्होंने क्या कहा है, कैपिटल। कैपिटल तो हमारी कैपिटल ही है, ठीक है, क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितनी, 30,000 इन्होंने डेबिट कर रखा है, हमें करना है क्रेडिट। चलो आगे चलते हैं। अब दे रखा है ड्राइंग। ड्राइंग्स भी क्या है हमारे, एक्सपेंसेस, इनको क्या कर देंगे, डेबिट। 6300 इन्होंने कर रखे हैं क्रेडिट, ठीक है। 15th बैंक लोन। बैंक लोन क्या है हमारा, लाइबिलिटी। बैंक लोन हमारा क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी होगी क्या, क्रेडिट। 10,000 इन्होंने कर रखा है डेबिट, ये भी करेक्ट करेंगे। 16th चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब बैंक लोन लिया, उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, ठीक है, तो एक्सपेंस हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये हमारे क्या हो गए, एक्सपेंस हो गए। एक्सपेंस कहां जाएंगे, डेबिट साइड, 1500। उसके बाद यहां पे आ गया ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक क्या है, हमारी असेट है, स्टॉक बढ़ रहा है। 26,200 इन्होंने क्रेडिट कर रखा है, हमें क्या करना है, डेबिट। चलो आगे चलते हैं। सेल्स। सेल्स क्या होगी हमारी, रिवेन्यू। रिवेन्यू कहां जाता है, क्रेडिट होता है। कितने अमाउंट है, 1,28,700। अब दे रखा है इन्होंने डिस्काउंट रिसीव। अगर हमने कोई चीज में डिस्काउंट रिसीव किया है तो हमारा क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, इनकम हो गई, रिवेन्यू हो गया, ठीक है, 1600, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या करना है, टोटलिंग कर लेनी है, और वो टोटलिंग हमारी दोनों साइड्स की इक्वल होनी चाहिए। तो टोटलिंग आप लोग कर लीजिए। अब यहां पे एक चीज और समझने की जरूरत है कि अगर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि बहुत कोशिश के बाद भी अकाउंटेंट होंगे, उनको मिस्टेक समझ नहीं आती कि हमने क्या मिस्टेक करी है, क्यों हमारी दोनों साइड्स इक्वल नहीं हो रही है। तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, जब उनको कोई मिस्टेक समझ नहीं आ रही तो वो एक नया अकाउंट ओपन करते हैं, वो हो जाता है हमारा क्या, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट मतलब सस्पेंस में है कि हमें नहीं पता कहां मिस्टेक है। उस अमाउंट को, जो अमाउंट हमारा यहां पे डिफरेंशिएट करेगा, वो अमाउंट हमारा कहां आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट के अंदर आएगा। अगर समझ लीजिए, अगर यहां पे क्रेडिट साइड ज्यादा होती और डेबिट साइड कम होती, ठीक है, तो क्या हो जाता, सस्पेंस अकाउंट में जितना अमाउंट कम आ रहा होता उसे हम डेबिट कर देते। अगर डेबिट साइड ज्यादा हो रही होती और क्रेडिट साइड कम हो रही होती तो हम क्रेडिट में कर देते सस्पेंस अकाउंट का जितना अमाउंट डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट किस कंडीशन में बनेगा, जब ट्रायल बैलेंस हमारा इक्वल नहीं होगा। अभी पहले चेक करना है कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हमें कहां रिकॉर्ड करनी है, डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट, जहां पे मिस्टेक है वो करेक्ट करनी है। उसके बाद भी अगर आपका जो टोटल है इक्वल नहीं आता तो हम क्या करेंगे, एक सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, और जो साइड हमारी लो आ रही है, कम आ रहा है अमाउंट, ठीक है, वहां पे सस्पेंस अकाउंट हमें डाल देना है जितने अमाउंट का हमारा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर आपको। लेकिन ये चीज सिर्फ तभी है जब हमें पता है कि हमने कोई चीज यहां पे मिस्टेक नहीं करी है, कौन सी डेबिट है कौन सी क्रेडिट है, वो चीज हमें ध्यान से समझ के करके उसके बाद ही हमें सस्पेंस अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। जनरली इस तरीके के क्वेश्चन ही आते हैं आपके पास क्वेश्चन पेपर में, बस आपको ये
क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, तो आपको ये डेबिट और क्रेडिट वाला फंडा जो है समझ आ जाएगा और आपके लिए इजी हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन समझाया आपको, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस अपने हाथ से कर लीजिए, और कहीं भी किसी भी चीज के लिए आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं वेट करूंगी कितने बच्चे मुझे कमेंट करके पूछते हैं कहाँ पे उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो का एंड और मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।